Hello students, good morning. Standard 4th subject EVS. Chapter number 23 Home and Abroad. Question number 1. Choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter alphabet in the provided against each question. Number 1. Where does Arvind Kaka live? Arvind Kaka कहाँ पर रहते थे? In Britain, in Dubai, in Abu Dhabi, in Iraq. So right answer is in Abu Dhabi. So we have to write here C. Number 2. In what did Arvind Kaka travel from Abu Dhabi to India? अरविंद काका अबू धाबी से इंडिया किसके अंदर ट्रैवल करके आए थे? किस में बैठकर उन्होंने मुसाफरी की थी? इन ए कार, इन एन एयरप्लेन, in a bus, in a ship. So right answer is in an airplane. So we have to write here B. Number 3. What is the place from where airplanes take off and on which airplanes land known as? तो जिस जगह से एयरप्लेन टेक ऑफ होता है मतलब कि उड़ता है और फिर लैंड होता है मतलब कि वापस आता है, तो उस जगह को क्या कहते हैं? रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ए सी पोर्ट और डी एन एरोड्रोम और एयरपोर्ट. सो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को बी नहीं लिखना है, आप लोगों को यहाँ पर लिखना है डी. आप लोगों का राइट आंसर है वो क्या है? डी आंसर है, एन एरोड्रोम और एयरपोर्ट. स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पर करेक्शन करना है, अच्छे से ध्यान रखो. आप लोगों को क्या लिखना है? आप लोगों को यहाँ पर लिखना है डी, क्योंकि जहाँ पर एयरप्लेन्स होते हैं वो टेक ऑफ और एयरप्लेन्स जहाँ से लैंड होते हैं उस जगह को एन एरोड्रोम या फिर एयरपोर्ट कहते हैं. सो आप लोगों को आंसर में क्या लिखना है? डी लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हाउ आर द लैंडफॉर्म्स एंड दैट सराउंड अबू धाबी एंड इट्स सराउंडिंग कंट्रीज? तो अबू धाबी के आजू बाजू का और उसके कंट्री के आजू बाजू का जो लैंड फॉर्म है वो कैसा है? सो लश ग्रीन फॉरेस्ट लैंड है, डेजर्ट लैंड है, माउंटेनियस रीजन है या फ्लैट प्लेट्यू लैंड्स है? सो आंसर इज बी, डेजर्ट लैंड. सो वी हैव टू राइट हियर बी. नंबर 5. विच commodity necessary for life is scarce in Abu Dhabi? सो कौन सी जो ज़रूरी आवश्यकता की जो ज़रूरी चीज़ होती है वो वहाँ पर कम है? पेट्रोल, डीजल, वाटर और केरोसिन. सो आंसर इज सी, वाटर. वहाँ पर किसकी कमी है? पानी की कमी है. नंबर 6. विच ट्रीज इज सीन इन डेजर्ट रीजन ऑफ अबू धाबी? अबू धाबी में कौन से आप लोगों को ट्रीज देखने मिलते हैं? तो मैंगो ट्रीज, बबुल ट्रीज, अशोका ट्रीज और डेट पाम्स. तो वहाँ पर डेट पाम से ट्रीज बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं. सो वी हैव टू राइट हियर डी. नेक्स्ट नंबर 7. हाउ मैनी आवर्स डिड इट टेक टू रीच इंडिया फ्रॉम अबू धाबी बाय एयरप्लेन? मतलब कि प्लेन में बैठकर अबू धाबी से इंडिया पहुँचने में कितना वक्त लगता है? 20 आवर्स, 2 आवर्स, 10 आवर्स और 5 आवर्स. सो आंसर इज बी, 2 आवर्स. यहाँ पर ए नहीं आएगा, बी आएगा. 2 आवर्स, 2 घंटे लगते हैं. हमने लेसन जब भी समझा तो उसमें हमने कितने घंटे देखे थे? तो 2 आवर्स देखा था. क्वेश्चन नंबर 8. विच इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ अबू धाबी एंड अदर अरब कंट्रीज? उर्दू, हिंदी, अरेबिक और इंग्लिश. सो कौन सी मेन लैंग्वेज है अबू धाबी की? तो आंसर इज सी, अरेबिक. सो वी हैव टू राइट हियर सी. आप लोगों को यहाँ पर लिखना है सी. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड. फर्स्ट, डैश इज ऑब्टेन्ड इन लार्ज माउंटेन्स एज अ मिनरल फ्रॉम द डेजर्ट लैंड ऑफ अबू धाबी. तो क्या मिलता है? ऑयल, OIL, ऑयल. सबसे ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर कौन सा मिनरल मिलता है? तो ऑयल मिलता है. नंबर 2, फिल एंड हर फादर वेंट टू द डैश टू पिकअप अरविंद काका.
अरविंद काका को लेने के लिए झील और उसके जो पिताजी है वो कहाँ पर गए थे? एरोड्रोम, AERODROME, एरोड्रोम मतलब एयरपोर्ट। नंबर 3, द ग्रेटर पार्ट ऑफ अबू धाबी इज़ ए डैश, डेजर्ट। सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा है अबू धाबी में? डेजर्ट का जो भाग है वो सबसे ज़्यादा है, DESERT, डेजर्ट। नंबर 4, द करेंसी ऑफ अबू धाबी इज़ डैश, तो अबू धाबी की जो करेंसी है वो कौन सी है? दीरम, DIRHAM, दीरम। नंबर 5, टॉल माउंट्स ऑफ सैंड आर नॉन एज डैश, सैंड ड्यून्स। तो जो बड़े बड़े सैंड के माउंट्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स कहा जाता है, SAND, सैंड DUNES, ड्यून्स। नंबर 6, गीता काकी सॉ थिक ग्रीनरी एंड एक्सपीरियंस कूल वाटर इन डैश, गीता काकी जो थिक ग्रीनरी और उनका जो कूल वेदर का जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ पर वो महसूस कर रहे थे? तो गुजरात, GUJARAT, गुजरात। नंबर 7, डैश इज़ चीपर देन वाटर इन अबू धाबी, अबू धाबी में पानी से सस्ता क्या है? आंसर इज़ पेट्रोल, PETROL, पेट्रोल। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, पुट अ राइट मार्क in front of the statements that are true and a cross in front of those that are false. Number 1, Abu Dhabi is situated to east of India, right or wrong? अबू धाबी इंडिया के ईस्ट में है, राइट है या रॉन्ग है? सो रॉन्ग। नंबर 2, देयर इज डेजर्ट ऑल अराउंड अबू धाबी, येस, राइट। नंबर 3, अरविंद काकाज नेटिव प्लेस वॉज अबू धाबी, अरविंद काका का जो नेटिव प्लेस है उनका जो जन्म स्थल है वो कौन सा है? अबू धाबी है, गलत। नंबर 4, द डेट पाम इज़ नॉन एज द कल्पवृक्ष ऑफ द डेजर्ट, तो जो डेट पाम का जो ट्री है उसे डेजर्ट का कल्पवृक्ष कहा जाता है, सो आंसर इज राइट। नंबर 5, पेट्रोल इज़ कॉस्टलियर देन वाटर इन अबू धाबी, पानी से ज़्यादा महंगा पेट्रोल है, गलत। नंबर 6, बिल्डिंग्स आर वेरी टॉल एंड हैव ग्लास विंडोज़ इन अबू धाबी, जो अबू धाबी के अंदर जो बिल्डिंग्स है वो बहुत ही ऊंची ऊंची है और उसके जो विंडोज़ है वो कांच के बनाए गए हैं, तो येस, राइट। अबू धाबी इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स, UAE, तो येस, राइट। तो अबू धाबी कहाँ का कैपिटल है? सो यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स मतलब UAE का कैपिटल है, तो येस, राइट। मैच द फॉलोइंग, नंबर 1 इज़ अबू धाबी, सो व्हाट इज़ द आंसर फॉर अबू धाबी? द आंसर फॉर अबू धाबी इज़ डेजर्ट लैंड, सो वी हैव टू राइट हियर E. नंबर 2, जूनागढ़, व्हाट इज़ द आंसर फॉर जूनागढ़? रीजन ऑफ माउंटेन्स एंड ग्रीनरी, सो वी हैव टू राइट हियर D. नंबर 3, पेट्रोलियम, chief mineral of Arab countries, so we have to write here A. Number 4, date palms, main trees of Abu Dhabi, so we have to write here B. डेट पाम्स तो कौन क्या है? वो अबू धाबी का मेन ट्री है। देन क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज आस्क्ड, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है? सो क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ स्मॉल रिपोर्ट कंपेयरिंग अबू धाबी with the place where you lived means गुजरात with reference to the points mentioned below। यहाँ पर जो भी मेंशन किए गए पॉइंट्स है उसके हिसाब से आप लोगों को एक रिपोर्ट तैयार करना है और अबू धाबी और गुजरात को कंपेयर कर कर आप लोगों को एक रिपोर्ट तैयार करना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ द क्लाइमेट एंड द वेदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अबू धाबी का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है? हॉट एंड ड्राई होता है और गुजरात का हॉट एंड ह्यूमिड होता है। नंबर 2, क्लोथिंग ऑफ पीपल, कैसे कपड़े पहनते हैं वहाँ के लोग? तो अबू धाबी में मैन वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स ऑफ वाइट कलर, दे कवर देयर हेड्स विद अ क्लोथ एंड रिंग। वुमन वेयर ब्लैक बुरखास, जो वहाँ के मैन होते हैं वो लोग वाइट कलर के कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं और अपना जो माथा होता है उसे कपड़े से ढकते हैं और उसके ऊपर रिंग लगाते हैं, और वहाँ की जो औरतें हैं वो ब्लैक कलर के बुरखास पहनती है। देन नेक्स्ट, गुजरात में गुजरात के मेंस कैसे कपड़े पहनते हैं? मैन वेयर शर्ट्स, ट्राउज़र, कुर्तास, लहंगास, टी शर्ट, जीन्स एक्सेट्रा, तो इस तरीके के कपड़े गुजरात में पहनते हैं। और वुमन वेयर साड़ीज़ एंड ड्रेसेस, और जो औरतें हैं वो साड़ी और ड्रेसेस पहनते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, द ट्रीज एंड प्लांट्स। तो अबू धाबी में कौन सा प्लांट देखने मिलता है, कौन सा ट्री देखने मिलता है, तो डेट पाम्स का ट्री देखने मिलता है। और हमारे गुजरात में तो बहुत ही डिफरेंट काइंड्स के ट्रीज देखने मिलते हैं, नीम, अशोका, मैंगो, पीपल, बनियान, बबूल, कोकोनट, पाम्स, बीटल नट्स, पाम्स, रोज़ एक्सेट्रा। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के जो ट्रीज़ और प्लांट्स होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं। देन नेक्स्ट इज़ फूड आइटम्स। वहाँ पर खाने की क्या क्या चीज़ें होती है, तो डेट्स, पराठास, मीट, बिरयानी, चिकन, कबाब एक्सेट्रा। और गुजरात में रोटीज़, पूरीज, दाल, राइस, वेजिटेबल्स, काठियावाड़ी फूड, बटर मिल्क एक्सेट्रा। दिस इज़ द फेमस फूड ऑफ गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर इट्स पिक्चर। तो नोट देखना है और उसकी वैल्यू लिखनी है। सो ये है 5 रुपीज़ का नोट, तो हमें यहाँ पर लिखना है 5 रुपीज़। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नोट कितने रुपीज़ की है, येस इट इज़ 10 रुपीज़ नोट, सो वी हैव टू राइट हियर 10 रुपीज़। Then next is a 100 rupees note, so we have to write here 100 rupees. And then next note is a 500 rupees note, so we have to write here 500 rupees. Look at into next page, observe the coins, match them according to their heads and tails. हेड्स और टेल के हिसाब से हमें उन्हें मैच करना है। तो यहाँ पर 5 रुपीज़ का कॉइन हेड्स और टेल के हिसाब से मैच को किया गया है। तो अभी हम 1 रुपीज़ का कॉइन मैच करेंगे उसके हेड्स और टेल के हिसाब से। उसके बाद हम 2 रुपीज़ का कॉइन मैच करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर हेड्स और टेल्स। और देन लास्ट में हम मैच करेंगे 50 पैसे का कॉइन। तो दिस इज़ हेड और दिस इज़ टेल ऑफ दिस कॉइन। Which coin remains without a match? The 10 rupee coin remains without a match. 10 रुपीज़ के कॉइन का कोई भी मैच नहीं है, वो बिना मैच के ही रह गया है। सो स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है और आप लोगों को EVS की वर्कबुक अच्छी राइटिंग से कंप्लीट करनी है और सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू।